लगातार जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर अभी सोशल मीडिया पर ये खबर देख रहे हैं कि एक यादव समाज के जो कथावाचक थे, जिस तरीके से उनके साथ उनका शोषण किया गया, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा उन पर महिला मूत्र भी फेंका गया और यहाँ तक कि उन्हें गंजा भी करवा दिया गया। मुलायम सिंह जी ने जाकर के खुद उन्हें सम्मान दिया, ढोलक बजवाई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो घटना जो इटावा के अंदर जो हुई है, ये बहुत ही एक अमानवीय कृत्य हुआ है। यदि हम इसको एक इंसानियत और मानवता के दायरे में देखें तो किसी की भी कोई भी जाति बिरादरी का व्यक्ति किसी की उपासना करे या किसी का कथा करे, तो ये तो हमारे देश के संविधान ने परम पूज्य बाबा साहब ने सबको अधिकार दे दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की किसी की उपासना कर सकता है, किसी को अपना आदर्श मान सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, और वो कथा कर सकता है। लेकिन क्योंकि इस देश की जो मानसिकता है और इस देश में जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद की बात हम ऐसे नहीं करते हैं, और ये खास एक पर्टिकुलर जब भी ब्राह्मणों पे के हकों की जब बात उनके छीनते हुए दिखते हैं, हक जब उन्हें लगता है कि कथा करने का तो अधिकार जो ब्राह्मणों का है। नहीं, लेकिन आपने ये कहा ना कि बाबा साहब ने सारे अधिकार दे दिए कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में हम जा सकते हैं, किसी भी धर्म की हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हिंदू धर्म ने उन लोगों को स्वीकार किया था कि वो जाकर के ब्राह्मण बन के, वो जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण बन के ब्राह्मणों के गाँव में आकर के वो कथा सुनाने आए थे, और वहीं उनकी जात जब पूछी, जात पूछी, धर्म नहीं पूछा उनका, और जात पूछते ही उनको बजा डाला। तो देखिए, ये इस देश की जो असलियत है, इस देश का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था और जाति पर आधारित है। और परम पूज्य बाबा साहब ने ऐसे ही 25 दिसंबर 1935 में 1925 में मनुस्मृति दहन नहीं की थी, क्योंकि उसमें एक जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पर जो है एक हक अधिकार निश्चित कर दिए थे कि किसका काम क्या है, ब्राह्मण का काम क्या है, क्षत्रिय का काम क्या है, वैश्य का काम क्या है और शूद्र का काम है। अब इसमें मैं इतनी गलती उनकी नहीं मानता हूँ, इतनी तो मैं अपना, चाहे हमारा यादव समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, या ओबीसी की कोई भी जातियाँ हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जब तुम वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र हो तो आपको कथा करने का राइट्स उनकी नज़र में नहीं है, और जब उनकी नज़र में नहीं है तो आप कितना भी उनके तरीके से कथा होगी। वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, ब्राह्मण कथा करेंगे, वो जो भी करेंगे वो दान दक्षिणा लेंगे, और एक यादव या कोई अन्य समाज का व्यक्ति है तो ये तो उनके अधिकारों का हनन होता है और उनका धंधा ही चौपट हो रहा है। तो ये तो जो ब्राह्मणवाद के ने जो किया, या वहाँ उनकी जाति पूछी और जाति पूछने के बाद उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया, यहाँ तक कि एक किन किन चीज़ों से उनका शुद्धिकरण किया गया, महिला मूत्र से। आप बोल रही हैं, मैं तो उस शब्द को बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि इस तरीके का जो अमानवीय कृत्य है वो इस देश में हो रहा है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, हम बहुत विकास कर रहे हैं, हमारे देश में अमन, भाईचारा, इंसानियत है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें हम लोगों की कमी मुझे ज़्यादा महसूस होती है कि जब तक बहुजन समाज जो चौथे वर्ण में आता है, शूद्र, जब तक शूद्र ये नहीं मानेगा, वो तो अपने आप को हिंदू मान करके बैठे हैं शूद्र। हाँ, बीमारी ये है कि हमारी जो ओबीसी की जो अन्य जातियां हैं, चाहे वो जाट है, गुर्जर है, अहीर है, यादव है, जाटव है, ये अपने अपने को कोई सूर्यवंशी, कोई राजवंशी और कोई चंद्रवंशी, ये तो यदुवंशी थे, और ये यदुवंशी, लेकिन वो अपनी औकात हम लोग भूले पड़े हैं कि ब्राह्मण धर्म और ये हिंदू धर्म नहीं है, ये मात्र एक ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म के अंदर ब्राह्मण उच्च रहेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये जो घटना हुई है बड़ी अमानवीय घटना है, और ये यहाँ नहीं हुई है, उड़ीसा में भी हुई है जी। है, उड़ीसा में बताइए, वो गाय को ला रहे हैं, उसमें दान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दलित समाज के लोग हैं। तो ये हमारे लोगों को, खासकर दलित, ओबीसी, जो SC ST के लोग
हैं, जो 85% हैं, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप वर्ण व्यवस्था के आधार पे, आप जाति व्यवस्था के आधार पर आप शूद्र हो, और शूद्र का काम सिर्फ दूसरों की सेवा करना है, न कि उनके अधिकार छीनने का। तो ये जो वारदात हुई है वो एक सोची साची रणनीति के तहत हुई है, कोई अचानक नहीं हुई है। अभी जिस गांव में पंडिताइन के महिला मूत्र से अगर बात करें तो वही पंडिताइन ये कहती हुई नज़र आ रही हैं वीडियो में कि उनकी जो बहन बेटियां हैं उनको पूरे गांव में नंगा करके घुमाया जाए, जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों के गांव में आकर के, यानी कि एक शूद्र ने भागवत कथा सुनाई है। ये कहीं ना कहीं हमारे भगवान की मतलब उनका धर्म है भ्रष्ट कर दिया। हाँ, देखिए ये जो भी महिलाएं जिस वर्ग की बोल रही हैं वो अभी अज्ञानवश बोल रही हैं, वो उनके अंदर सिर्फ ब्राह्मणवाद छाया हुआ है, उनके अंदर मनुवाद छाया हुआ है। यदि वो सच में पढ़ें कि यदि इस देश में जब देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो इस देश में महिला चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी की थी, उसकी हालत क्या थी, वो भी तो दासी थी। वो उसके साथ भी क्या क्या दुराचार अत्याचार होते थे, चार दीवारी के अंदर होती थी। लेकिन धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब जिसने इस देश का संविधान लिख करके हर जाति धर्म बिरादरी की महिलाओं को आज आगे बढ़ने का, समानता का अधिकार, हर क्षेत्र में तरक्की करने का अधिकार है। तो जो महिलाएं ये बोल रही हैं, और फिर वो ये बोल रही हैं कि क्या वो ऐसी महिलाएं नहीं हैं, या सवर्ण जात की महिलाएं, महिला है, वो हमारी बहन बेटी है, और इज्जत सबकी समान होनी चाहिए। ऐसे को किसी भी जाति धर्म बिरादरी की बहन बेटी हमारे देश की कोई भी हो, उसके साथ हमें सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। और ये शिक्षा यदि कोई देता है तो वो हमारे बौद्ध धर्म, उसमें कहते हैं ना, कामेश मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षा पदम समादयामी, यानी कामेश मिच्छा का मतलब है हमें किसी भी तरीके का व्यभिचार, कामाचार, दुराचार, इनसे दूर रहने की शिक्षा लें। और इस देश की हर बेटी, हर हमारी बहन, वो हमारी बहन बेटी है। किसी के साथ, किसी भी जाति धर्म बिरादरी के साथ उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो उनकी सोच है, वो सोच को बदल नहीं पा रही हैं। उन्हें इस देश का संविधान पढ़ना चाहिए, और इस देश की जो हमारे जो बहुजन मूवमेंट के भी जो लोग हैं, जो इस देश में समानता, इंसानियत, भाईचारा चाहते हैं, उनको उस आंदोलन को भी पढ़ना चाहिए। तो वो अज्ञानता बस बोल रही है। हमारे दुनिया के महान विद्वान, हमारे मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, जिनका पूरा विश्व नमन करता है, परम पूज्य बाबा साहब ने जब हमें एक रास्ता दे दिया कि आप बुद्धिज्म, बुद्ध की शरण में जाओ, अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी पर जाओ, उनके हिसाब से काम करो, फिर हमारे समाज के लोग, चाहे वो ओबीसी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो क्यों फिर वहाँ जा रहे हैं जहाँ उनका अपमान होता है। अभी कावड़ का समय आने वाला है, आप देखना, ये कावड़ लाएंगे, उनको मंदिर में नहीं धंसने दिया जाएगा। तो मैं उनका दोष नहीं मानता, कावड़ लाएंगे ये तो मैं बहुजन समाज के लोगों को, जो SC ST दलित हैं, मैं उनकी कमी मानता हूं कि आपको बाबा साहब ने रास्ता तो दिया कुछ और, लेकिन आप भटक रहे हो, तो आपकी इसी तरीके से इज्जत बेइज्जती होगी। इसलिए यदि आप मान सम्मान का जीवन चाहते हो तो अपने महापुरुषों को मानो, अपने महापुरुषों की विचारधारा। और इस देश में डेमोक्रेसी है, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा है, हर नागरिक स्वतंत्र है, सबको जीने का अधिकार है। हम उस सोच के आधार पर बढ़ें तो हमारा मंगल ही मंगल होगा। और जबकि वो थोड़े ही कह रहे हैं, कौन कह रहा है, आज ब्याह शादी संस्कार, बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध की रीति से आप ब्याह शादी संस्कार करिए, अपने कर्म करिए, अपने आचार विचार संस्कारों को ढालिए। कौन कहता है कि आप जो है वहाँ कथा करवाइए, कि वहाँ भागवत करवाइए, वो उनका धर्म है, वो अपना काम करें, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन हमें भी अपने महापुरुष को, खासकर बाबा साहब की धारा को लेके आगे चलना पड़ेगा, और उसी से हम लोगों में यूनिटी आएगी। और यूनिटी के आधार पर ही जिस दिन ये बहुजन समाज भगवान बुद्ध और बाबा साहब की, संत कबीर, संत रविदास की विचारधारा को मानने लगेगा, तो पूरे विश्व के अंदर एक तरह से आप देखना ये यूनिटी कायम होगी। क्योंकि ये मानवतावादी सोच है, इंसानियत है, इसमें करुणा, मैत्री, भाईचारा है, इसमें किसी तरह का कोई जाति भेद, कोई लिंग भेद, कोई वर्ण व्यवस्था, बुद्ध का जो धम्म है वो एक ऐसा धम्म है। और आप देख रहे हो कि इसी कारण पूरे विश्व में आज यदि परचम लहरा रहा है तो बुद्धिज्म का परचम लहरा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और भी हमारे मंत्री जब बाहर जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, हमें
युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। लेकिन वो यहाँ आते आते फिर दूसरी विचारधारा में चले यहाँ जाते बुद्ध नहीं, हैं युद्ध चाहिए। कि यहाँ बुद्ध नहीं, यहाँ युद्ध चाहिए और यहाँ शोषित पीड़ितों का और अपमान होना चाहिए। ये इनकी सोच है। लेकिन हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब के विचारों पे चलना पड़ेगा। आज संत कबीर साहब की भी जयंती, उन्होंने भी अंधविश्वास, पाखंडवाद, संत रविदास, सब ने हमें इन सब चीज़ों से दूर किया। लेकिन फिर भी हमारा समाज जब उस दलदल में जा रहा है तो कमी उनकी नहीं है, मैं ये कमी अपने समाज की मानता हूँ कि समाज को अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलेंगे और एकजुटता का परिचय देंगे तो दुनिया की ताकत हमारी तरफ नज़र नहीं उठा सकती है। इसलिए मेरा तो यहाँ आप लोगों से यही कहना है और इस संदेश है कि हम बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, इनके मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों पे चलें और आगे बढ़ें, एकजुटता कायम करें, तो फिर किसी तरह का अन्याय अत्याचार हम पे नहीं हो सकता है। चलिए अब चलते हैं आगे। और बहुत सारी बातें इस तरीके की, क्योंकि जिस तरीके से उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर हम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अब तक दलित पिटता हुआ आया था, लेकिन अब जो शूद्रों में ओबीसी समाज आता है, यानी कि यादव समाज, वो अपने यदुवंशी यानी कि खुद अपने भगवान कृष्ण की भी भगवत गीता नहीं कह सकता, उस पर भी उनकी पिटाई हुई। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और